तो मध्य प्रदेश में इस समय जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और ऐसे में ग्वालियर में भी जिला और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के पुराने जल स्रोतों की साफ सफाई की और उनका जीर्णोद्धार करने का काम अब शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर शहर के फूलबाग और जलविहार में बावड़ी की साफ सफाई करने पहुंची कलेक्टर ने यह भी कहा है कि लोग इतना सहयोग करें तो उम्मीद है कि आने वाली बारिश में ये जल स्रोत अच्छा परिणाम दे सकेंगे। ग्वालियर में गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत शहर के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जीर्णोद्धार करने का लगातार काम शुरू हो गया है। मेरे साथ ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान है, खुद इस काम में जुटी हैं। साथ ही नगर प्रशासन के भी अधिकारी मौजूद हैं। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये पूरा अभियान चल रहा है, इसमें ग्वालियर के कितने तालाब होंगे, कितनी बावड़ियाँ होंगी, क्या पूरा काम करना है आगे? शहरी क्षेत्र में ग्वालियर के हम लोग देखें तो जलगंगा संवर्धन के तहत हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली एस्टेट टाइम के बहुत बड़े तालाब हैं और उनका एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक सिस्टम है जो एक के बाद में सेकंड को फिल करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन से और लोगों के बढ़ जाने से, वहाँ कुछ खेती हो जाने से कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस हुए हैं उसके रास्ते में। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको वापस पुनः कनेक्ट कर दिया जाए और साथ ही जो शहर में भी ग्वालियर इस मामले में थोड़ा ब्लेस्ड है कि नेचुरल भी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हमारे पास थोड़े थोड़े एरियाज़ में हैं, लेकिन उनमें जीवन बना रहे, उसकी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है पानी की वो बनी रहे, उसकी स्वच्छता बनी रहे। इसमें माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से भी स्वर्ण रेखा के लिए सतत काम किया जा रहा है उनके निर्देश पर। तो इन्हीं तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब बावड़ियाँ हम लोगों ने चिन्हित करी हैं, ये काफ़ी पुरानी बावड़ी हैं लेकिन उनमें पानी आया करता था और वो पूरी तरह से भर जाती थी। साथ में रिचार्जिंग करने के अलावा कई बावड़ियों से तो हमारा वाटर सप्लाई भी चलता था। तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग फूलबाग की बावड़ी को इसमें टेकअप किया है जिसमें पूरी पहाड़ी का पानी आकर के उसको नीचे रिचार्ज करेगा। चैनल की कमी की वजह से वो पानी अभी ओवरफ्लो हो जाता है। पहले भी बावड़ी तालाबों को लेके काम हुआ था। अभी इस समय सब लोग कर रहे हैं, जन सहयोग से भी काम हो रहा है। कहीं कोई चैलेंज, चुनौती लग रहा है? लोग कहाँ सहयोग नहीं कर पाते? अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है फिर बाद में वो रेगुलर नहीं रह पाती? निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि विगत कई वर्षों से कंटिन्यूसली जिला प्रशासन और निगम की टीम ने विभिन्न बावड़ियों पे और वाटर बॉडीज़ पे काम किया है और जन सहयोग भी हर वर्ष होता ही है। एक मेजर जो चैलेंज मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि लोग सामान्य रूप से इस बात को नहीं समझते कि हमें पानी की बॉडी में कचरा बिल्कुल भी नहीं डालना है। मतलब जो प्रयास उसको जीवित करने के लिए होता है, आप उसमें एक पॉलीथीन कचरा डाल करके उसका पूरा ऑक्सीजन लेवल, उसकी पूरी लाइफ सब खत्म कर देते हैं। तो सिर्फ इतना मात्र सहयोग ग्वालियर के लोग कर दें कि पानी के सोर्सेज में हम लोग कचरा नहीं डालें, तो वो ही आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी शहर के अलावा जो जिले के जितने भी बावड़ी या पुराने विरासतकालीन चीज़ें थीं, जल स्रोत थी, उस पर भी कोई प्लान किया है आगे? बिल्कुल। ज़िले में हम लोगों ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात करें तो लगभग 300 तालाब ऐसे चिन्हित करे हैं जो या तो अब उनकी पाल में कुछ टूट फूट हो गई है या उसका डेप्थ में सिल्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ज़ोर शोर से इसमें काम चल रहा है। साथ ही खेत तालाब का काम भी इस बार हम लोगों ने लिया है। ऐसे किसान जिन लोगों के यहाँ कोई स्थायी पानी का सोर्स नहीं है और वो नहर इत्यादि से काफ़ी दूर हैं, तो वो लोग अपने खेत के एक 1/10 भाग पर भी, अगर कॉर्नर के भाग पर एक तालाब का निर्माण करते हैं जिसकी पूरी राशि NREGS के मदद से मिलती है। मात्र एक पॉलीथीन जो उसको बेस देने के लिए चाहिए, वो किसान अगर अपनी तरफ से खरीद ले तो बहुत सारे किसान हैं मध्य प्रदेश के अन्य जगहों पर भी, जब पानी का लेवल डाउन हो जाता है उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। और कई किसान हैं जिन्होंने इसमें मछली पालन का कार्य भी किया है। तो निश्चित रूप से वी आर होपफुल कि लगभग 300 अराउंड 800 तो ये खेत तालाब हम लोग करेंगे और 300 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हम बरसात के पहले जीवित करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बात केवल जिले और शहर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की ही हो रही है, क्योंकि गंगा जल संवर्धन अभियान सरकार का एक बड़ा मिशन है और इसमें सबको प्रयास करना चाहिए कि पानी के स्रोतों को बनाए और अपने लिए बचा के रखें। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।